सियासी शतरंज में नामचीन खिलाड़ियों को उतारने का प्लान चल रहा है। ऐसे लोग जिनका सियासी तजर्बा काफी लंबा है, ऐसे नेता जिनका सियासी प्रभाव है, ऐसे नेता जो जमाने से मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में नामचीन चेहरे के तौर पर सामने ला सकती है। कई ऐसे नाम हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, या ये कि बिहार सरकार में जमाने से वो मंत्री है। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी फैसला करने जा रही है कि उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जिसने कभी लोकसभा या विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा, विधान पार्षद सदस्य हैं बहुत जमाने से, मंत्री हैं बहुत जमाने से। तो इन लोगों के नाम पर सियासी दांव खेलने की कोशिश है और नामचीन चेहरा, नामचीन नाम सियासी शतरंज के लिए तैयार रखा गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में जुट गई है। नए चेहरे की जहां तलाश है तो वहीं पुराने चेहरों को उतारने की संभावनाएं हैं। बात अगर की जाए तो दिलीप कुमार जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, वो भी विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। शाहनवाज हुसैन जो कभी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, भागलपुर से सांसद हुआ करते थे, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उसके अलावा कई ऐसे चेहरा है, कई ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। ये समझिए कि नामचीन है, परिषद के नामचीन चेहरा है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मंगल पांडे एक बड़ा नाम है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके अलावा हरी सहनी जो अभी मौजूदा समय में मंत्री भी हैं, उन्हें भी उतारा जा सकता है। अश्विनी कुमार चौबे, और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री है अश्विनी कुमार चौबे, 2024 में लोकसभा सीट बक्सर जो है वो गंवा चुके थे। वो मिथिलेश तिवारी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। रामकृपाल यादव एक बड़ा नाम, ये भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पाटलिपुत्रा से सांसद रहे हैं। उसके अलावा आरके सिंह केंद्रीय मंत्री, बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का। सुशील सिंह औरंगाबाद से सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लग गई है कि नए चेहरे की जो तलाश है वो तो जारी है, वो तो किया ही जाएगा, उनको चुनावी मैदान में उतारा ही जाएगा। लेकिन जो बड़े नामचीन चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, या बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं जमाने से, उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जिसमें एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं वो, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्हें भी बिहार विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। दिलीप जायसवाल जो कभी चुनाव लड़े थे, लोकसभा के वो उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी ये कोशिश में लगी है कि उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जाए। सैयद शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अश्विनी चौबे हैं, आरके सिंह हैं, यानी इन जैसे नेताओं पर दांव खेलने की कोशिश में लगी है बीजेपी। और कहा यह जा रहा है कि सियासत के शतरंज में नामचीन चेहरों को लाने का प्लान है ताकि 2025 में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट गंवा ना सके। यानी जहां जहां कमजोर है बीजेपी, वहां यह कोशिश लगी हुई है कि बीजेपी के इन बड़े नेताओं को उतारा जाए ताकि वो सीट आसानी से हासिल की जा सके।